इंसान कई बार तरक्की और सत्ता के नशे में भूल जाता है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते समय उसने छोटे मोटे कितने दुश्मन बना लिए हैं। ये ज़रूर है कि वो दुश्मन बहुत कमज़ोर थे, जिन्हें याद रख पाना भी मुश्किल रहता है। लेकिन एक कहावत है ना, एकता में शक्ति होती है। और वही कमज़ोर दुश्मन जब एक साथ हाथ मिला ले तो फिर बड़े से बड़े दुश्मन को भी वो ध्वस्त कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी को हास्य ढंग से दिखाने का कार्य करती है वेब सीरीज चूना, जिस पर आज की चर्चा रहेगी। वेब सीरीज का नाम चूना रखने के पीछे के उद्देश्य को सीरीज के एक दो सीन में जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। हालांकि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। एक बार को लगता है कि किसी का पैसा लूट लेना इज लाइक चूना लगाना, बट यहाँ इस डकैती के पीछे मकसद चूना लगाना नहीं था, बल्कि मकसद था बदला। एक नजर कहानी पर डाले तो यूपी की पृष्ठभूमि पर बनी इस वेब सीरीज में बाइक्स, गाड़ी इत्यादि के नंबर से ही आइडिया लगाना पड़ता है कि ये यूपी है, जहां कौन सी सरकार बननी है और कौन सी नहीं। इस बात का फैसला एक बाहुबली टाइप्स शुक्ला जी करते हैं, जिन्हें राजनीति में किंग मेकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र से ग्रसित शुक्ला जी हर काम समय, ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से ही करते हैं। 10 उंगलियों में अंगूठी पहन शुक्ला जी को लगता है कि नक्षत्रों के बलबूते ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है। लेकिन कौन जानता था कि उनके दुश्मन उनकी इसी कमजोरी को भांप उन्हें ऐसे चक्रव्यूह में फंसाते हैं कि किंग मेकर का साम्राज्य ही खत्म कर देते हैं। वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले अच्छा रहता है। कहानी जिस तरीके से छोटे बड़े ट्विस्ट से गुजरती हुई अपनी मंजिल पर पहुंचती है, उसमें अच्छी स्क्रीन प्ले राइटिंग का अहम योगदान फील होता है, जो दर्शकों को कहानी से भटकने नहीं देती। जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके कहानी को असल मुद्दे की ओर धकेला गया है, वो अच्छे स्क्रीन प्ले के कारण संभव हो पाता है। वेब सीरीज में अनेकों टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें जिमी शेरगिल के अलावा आशिम गुलाटी, विक्रम कोचर, नमित दास, चंदन रॉय, मोनिका पवार, निहारिका दत्त आदि शामिल हैं। लेकिन जिमी शेरगिल से भी ज्यादा अगर वेब सीरीज में किसी की उपस्थिति है तो वो है अरशद वारसी। यानी वेब सीरीज में सबसे बड़ा किरदार उन्हीं का है, लेकिन अरशद वारसी के रूप में नहीं, बल्कि मिस्टर इंडिया के रूप में। कहने का मतलब है इस पूरी कहानी के नैरेटर रहते हैं अरशद वारसी। नॉर्मली फिल्मों में नैरेटर का काम शुरुआती सीन्स तक ही रहता है, जहां उसे या तो कहानी की एक पृष्ठभूमि बतानी होती है, वो प्रेजेंट सीन्स में भी हो सकती है या फ्लैशबैक में भी हो सकती है, या फिर नैरेटर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है और उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन इस वेब सीरीज में अरशद वारसी शुरू से अंत तक संलिप्त रहते हैं। इस नरेशन में एक और खास बात थी कि यहाँ नरेशन दो संवादों के बीच में भी सुनने को मिल जाता है। यानी अरशद वारसी हर सीन में अपने लिए स्पेस बना ही लेते हैं और वेब सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट रोल में दिखते हैं, क्योंकि पूरी कहानी वो चाहे फ्लैशबैक में हो या प्रेजेंट की, सब उन्हीं के मुख से सुनने को मिलता है। ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। एक्टिंग की बात करें तो जिमी शेरगिल एक बार फिर उस किरदार में नजर आए जिसमें वो सबसे दमदार लगते हैं, यानी एक बाहुबली पॉलिटिशियन के रूप में। वेब सीरीज में उनका बोलने का अंदाज, उनके संवादों में ठहराव, उनकी एक्टिंग में जो एक सीरियसनेस झलकती है, वो लाजवाब है। इनके अलावा आशिम गुलाटी भी युवा नेता और गली के गुंडे के तौर पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विक्रम गोचर, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी आदि भी अपने किरदारों के साथ न्याय कर जाते हैं। लेकिन चंदन रॉय और नमित दास थोड़ा एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस लेते हैं और उनका काम बेहतरीन है। चंदन रॉय एक बार फिर अपने इस अनूठे किरदार से इंप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेब सीरीज 8 एपिसोड तक आपको हिलने नहीं देगी, बल्कि कहानी में कुछ लॉजिकल फील होता है तो कुछ सीन्स में लेंसेस लगाकर भी लॉजिक ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। ये एक कॉमेडी मनी हाइस्ट काइंड ऑफ वेब सीरीज है, जिसमें अनेकों ऐसे मौके आते हैं जहां आप खुलकर हंस सकते हैं, तो कुछ एक मौकों पर कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी लगती है। वेब सीरीज का बीजीएम इसका एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं। इस तरह की कहानी में बीजीएम का बेहतरीन होना बेहद आवश्यक है, तभी सीन्स और निखर कर आ सकते हैं। डायरेक्शन ठीक है, संवाद अच्छे लिखे गए हैं और कैमरा वर्क भी कहानी अनुसार प्रभावित करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट वेब सीरीज है, लेकिन यदि आप मनी हाइस्ट यानी लूटपाट वाली कहानियों को कॉमेडी के तड़के के साथ देखकर आनंदित होते हैं तो निसंदेह ये वेब सीरीज आपको पसंद आएगी। मेरी तरफ से वेब सीरीज को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।